IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके केमिस्ट्री के पेपर में दिए गए थे। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे सामने मौजूद है। द मोनोमर ऑफ पीवीसी इज, पीवीसी का मतलब क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन पूछे जा रहे कि आप बताएंगे इसका मोनोमर क्या होगा। सक्सिनिक एसिड होगा, विनाइल क्लोराइड होगा, प्रोपाइलीन होगा या ग्लाइकोल होगा। तो मोनोमर से मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं। और वी नो डेट के पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होगा, हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर आपको विनाइल क्लोराइड नजर आएंगे कि किस तरह से विनाइल क्लोराइड आपको यहाँ पर इनके मिलाने से क्या बनता है? पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है? विनाइल क्लोराइड का बन रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है। ज्वीटर आयन इन अमीनो एसिड इज अ नॉन पोलर आयन, मोनोपोलर आयन, डाइपोलर आयन और ट्राइपोलर आयन। जो ज्वीटर आयन अमीनो एसिड्स पर बनता है तो वो दरअसल डाइपोलर आयन कहलाता था, क्योंकि एक साइड पर उस पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जब चार्ज दो डायरेक्शंस पर आ गए तो वो डाइपोलर हो गया। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या बनता है? डाइपोलर आयन बनता है। इसके बाद एमसीक्यू से एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, मिथाइल इथाइल कीटोन, या इसमें नन ऑफ दिस का ऑप्शन है। तो एसिटिक एसिड को जब हम इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे, भाई एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट किस तरह से करवाया जा सकता है? हमारे सामने इक्वेशन इस तरह से मौजूद है कि CH3CH2OH, ये क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल हो गया। साथ में हम क्या रिएक्ट करवा रहे हैं? साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे इसको HOC डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कार्बन के साथ मिथाइल को लगा देंगे। और यहाँ पर हमने किसके प्रेजेंस में करवाया था? H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये क्या होगा? ये OH यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसके नतीजे में क्या बनेगा? इसके नतीजे में बनेगा ईस्टर। इसके नतीजे में क्या बन रहा है? ईस्टर बन रहा है। ठीक है, अब ईस्टर कौन सा होगा? इसमें दो ऑप्शन ईस्टर के हवाले से नजर आ रहे हैं, एक मिथाइल एसीटेट है, दूसरा कौन सा? इथाइल एसीटेट है। तो हमारे सामने ऑप्शन जो आएगा वो कौन सा इसके सामने ऑप्शन होता है? हमारे सामने इसमें राइट ऑप्शन बन रहा है। जब आप इसे वाटर को निकाल लेंगे तो फॉर्मेशन के नतीजे में कौन सा बनेगा आपके सामने? ईस्टर, इथाइल एसीटेट का बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग मेटालिक मैग्नीशियम विद डाइथाइल ईथर, इथाइल आयोडाइड, मिथाइलिन अमाइन, इथाइल अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनते हैं? ये जब हम RX को Mg के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? ये इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। RX क्या था? RX दरअसल अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, मैग्नीशियम इज अ मेटल। अब इसके नतीजे में क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा या ऑर्गेनो मेटालिक हैलाइड बन रहा है। तो इसमें अब आप देखें अल्काइल हैलाइड का है इथाइल आयोडाइड, इथाइल इज R एंड आयोडाइड इज द I, या फिर इसको आप X लिख दें तो क्या हो जाएगा? ये राइट ऑप्शन हमारा इथाइल आयोडाइड इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। बेंजीन में आप कौन से रिएक्शन नहीं देखते? बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, एडिशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है या एलिमिनेशन भी होता है। तो सवाल दरअसल कहा जा रहा है इन तमाम में से कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो बेंजीन में नहीं होता? तो भाई बेंजीन के अंदर आपने पढ़ा है, आपकी बुक में मौजूद है कि बेंजीन में एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होते। एलिमिनेशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड। वहां पर आपने अल्फा एलिमिनेशन और आपने वहां पर बीटा एलिमिनेशन को पढ़ा है। ठीक है, तो वहां पर अल्फा और बीटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम कहां पर पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड में। बेंजीन में नहीं पढ़ा जाता क्योंकि बेंजीन में होता ही नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम फॉर। एसिटाइलिन किसका कॉमन नेम है? ऑप्शन हमारे सामने आते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नन ऑफ दिस। तो अब इसमें राइट ऑप्शन क्या बनता है? अल्काइन। ये तो कॉमन सा सवाल था भाई। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइड ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप? ऑप्शन है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नन ऑफ दिस।
एमसीक्यूज का मतलब क्या है पूछने का, आप ये बताएं कि ऑप्शंस के अंदर मौजूद ऐसा कौन सा आपके सामने एग्जांपल मौजूद है जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आता। अब अल्कीन में गया डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्काइंस में गया ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। इसमें अल्केन से अगर बात करें लाइट रेड, अगर मैं यहाँ पर मीथेन को ड्रॉ करता हूँ तो उसमें बताएं क्या फंक्शनल ग्रुप है। तो तमाम तो सिंगल बॉन्ड आ गए, सिंगल बॉन्ड इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन क्या बनता है, अल्केन इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, डी ब्लॉक एलिमेंट जर्नली फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो भाई यहाँ पर कोवेलेंट हाइड्राइड तो हमारे 4A के मेंबर्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड दो मुख्तलिफ हाइड्राइड्स को मिलाया जाए तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनेगा, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड हमारे 1A और 2A के मेंबर्स बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या बचते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, इन द रिएक्शन HN3 जो है नाइट्रिक एसिड रिएक्ट जो कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बताएं क्या बना रहा है। तो बताया पूछा जा रहा है कि एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, एसिड के तौर पे काम कर रहा है, नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। तो भाई इस रिएक्शन के अंदर ये एसिड के तौर पर काम नहीं कर रहा, ना ये नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, बल्कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसका राइट आंसर बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, सोडियम इज इलेक्ट्रोलाइटिकली मैन्युफैक्चर बाय सॉल्वे प्रोसेस, डॉन्स प्रोसेस, नेल्सन सेल प्रोसेस, कास्नर गैलनर सेल प्रोसेस। अब यहां पर जो है आपके बुक में ही मौजूद ऑप्शन था कि आपने सोडियम को बनाया था एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, तो कौन सा प्रोसेस था भाई, डॉन्स प्रोसेस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, हाइड्राइड आयन एंड हीलियम आयन एटम हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैलेंसी। अब एमसीक्यूज में जो बोला गया कि हाइड्राइड का आयन और हीलियम, हाइड्राइड का आयन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने मजीद एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इससे माइनस से चार्ज आ गया, ये कहलाएगा हाइड्राइड। अब दूसरा हीलियम, तो हीलियम पे भाई इलेक्ट्रॉन की तादाद होती कितनी, दो, तो दोनों में क्या चीज बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आ गया, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यहाँ पर एक सुपरफिशली हम चेक कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमारे सामने मौजूद होते हैं 1A के मेंबर, ये 2A के मेंबर से ग्रुप हो गया, ये पूरा हमारे सामने क्या गया, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से आ गया, ठीक है। और इसके अलावा नीचे बिल्कुल क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, और रिमेनिंग जो यहाँ पर आ जाएंगे सारे के सारे किससे बिलोंग करेंगे, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे होंगे। अब यहाँ पर 3B से आप काउंटिंग करते हैं और कहां तक जाते हैं, 8B तक जा रहे होते हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम किससे बिलोंग करते हैं, 3B से बिलोंग कर रहे होते हैं, जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन, इन्हें कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, गिलास विच इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड सोडा गिलास, पायरेक्स गिलास, लाइम गिलास, जीना गिलास। तो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट को जब आपस में मिलाए जाते हैं तो वो सोडा गिलास बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द केमिकल प्रोसेस गोइंग ऑन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो ये सिंपल सी बात है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायो कहलाता है, केमिस्ट्री यहां पर कहा जाए तो केमिस्ट्री के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो सिंपल क्या हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिनोल आर, फिनोल कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, वीक एसिड देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, नन ऑफ द अबव। तो अगर एक नॉर्मल अल्कोहल बनाया जाए, स्ट्रॉन्गर एसिड जो होते हैं अल्कोहल के मुकाबले, फिनोल कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल की तरह होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बैकलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फिनोल बाय ट्रीटिंग विद। तो ये जो है पॉलीमराइजेशन का सवाल है, जिसके अंदर बैकलाइट और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर क्या क्या बैकलाइट तैयार किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्मल्डिहाइड फिनोल को मिलाकर बैकलाइट तैयार किया जा रहा था, तो यहाँ पर आप देखें ऑप्शन क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम द टू एडजेसेंट कार्बन एटम इन एन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब तो ये हुआ कि मैंने इसमें HCl को ऐड कर दिया है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल में क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, एक्स में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। डिहेलोजिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप यहां से निकल रहा है,
डिहाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ H निकल रहा है, कहा जा रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों, तो आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं आपके सामने राइट आंसर बनता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज, एरोमेटिक कंपाउंड का मेन सोर्स क्या है? कोल tar, पेट्रोलियम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड मरीन एनिमल्स। अबाउट अगर हम 50 से 100 केजी कोल तार को बर्न करें तो हमें उनमें से 1 से 2 केजी क्या मिलता है? बेंजीन। और बेंजीन खुद क्या है? एरोमेटिक। तो यहां पे क्या ऑप्शन आएगा? कोल तार। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, थायोपेक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। हमारे सामने ऑप्शंस गिवन है, पहले ऑप्शंस के नाम को लिखने से पहले मैं इसको ड्रॉ करना चाहूंगा ताकि बात आसान हो जाए। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मजीद CH आ रहा है जिसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है? हमने यहाँ पर क्या प्लेस किया हुआ है? CH3 को प्लेस किया हुआ है, एक तरफ क्या लगाया हुआ है हमने? CH3। ठीक है, तो अब इसका नाम किस तरह का? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2, अच्छा नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कहां से होगा? यहाँ से 1 2 3 एंड 4। वाई? डबल बॉन्ड कहां से करीब है फंक्शनल ग्रुप का? यहां से करीब है, तो नंबरिंग यहां से कर दी गई। तीसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल, और 1 पे क्या लगा? डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, विच अकर इन नेचर इन अ फ्री स्टेट? फेरम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड लेड। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से फ्री स्टेट पे नेचर में कौन सा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम देखा जाए, उसके साथ भी ऑक्साइड्स उसके पाए जाते हैं। अभी आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का टॉपिक पढ़ा है अपनी बुक में, जहां पर प्योर हालत में अगर एल्यूमिनियम हमें मिलता तो हम उसको कभी भी एक्सट्रैक्ट ना करते, उसको प्यूरिफिकेशन ना करते। फेरम आयरन, आयरन के साथ उसके ऑक्साइड और मजीद मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह लेड के साथ मामला है। बचता है कॉपर। कॉपर हमारे सामने तकरीबन इन जो ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंगली कॉपर इज द बेस्ट वन, ये हमें फ्री स्टेट में नजर आ रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इस रिएक्शन को देखा जाए और इसमें बताएं कि इसमें H2SO4 किस तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, कैटालाइटिक एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है। अगेन यहाँ पर क्या बिहेव करता हुआ नजर आएगा हमें? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ऑक्सैलिक एसिड व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव्स आउट। अब ये ऑक्सैलिक एसिड के सामने जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है, नन ऑफ दिस या हाइड्रोजन वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है? वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वो गैस है, ये वो मिक्सचर है जो रिलीज होता है जब हम ऑक्सैलिक एसिड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट वेरीज फ्रॉम 1 to 6, 3 to 8, 3 to 7, 1 to 8। अब यहां पर जो है 3, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक में क्या होता है? 3A से 8A तक के मौजूद होते हैं। 3A का मतलब इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, 8A का मतलब इनका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। तो पी ब्लॉक के अंदर बेसिकली टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की रेंज कहां से कहां तक मिलेगी? हमें 3 to 8 की मिलेगी। ऑप्शन राइट हमारा क्या है? 3 to 8 का राइट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है कि नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद 7। अगर आप मैं इसको चेक करूं 2 2 4 और 2 6, ये तो नहीं हो सकता। 2 2 4 और 3 7, ये लग रहा है मुझे हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 2 4 P4, तो भाई इसमें तो 4 2 6 और 2 कितना हो गए? 8 हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे साथ राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है? बी। इसका राइट आंसर देख लें, S2 2S2 और 2P3 इज द राइट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है लाफिंग गैसेस। अब ये तो भाई लाफिंग गैस का जो सवाल पूछा गया है, ये इस तरह का सवाल है कि आपके कोर्स में 2 तरह की चीजें होती हैं, तो नॉलेज और दूसरी इंफॉर्मेशन। अब जब ये सवाल आ गया तो आपके ये किससे सवाल पूछा गया? आपके इंफॉर्मेशन से पूछा गया है कि भाई आपको इस बारे में क्या पता है। तो नाइट्रोजन जो है N2O, ये लाफिंग गैस के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? N2O हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने, द मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग अल्कली मेटल इन द नेचर? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम। तो भाई अल्कली मेटल्स दुनिया में सबसे ज्यादा, अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, इनकी तादाद क्या होगी क्वांटिटी वाइज? अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो अब ये आप अगर बात सवाल की जाए तो सबसे ज्यादा दुनिया में क्या पाया था? वाटर। वाटर में क्या है? सॉल्ट मौजूद है। सॉल्ट में कौन सा मेटल है? सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दुनिया का एलिमेंट है।
दूसरे नंबर पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की जब बात की जाती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इस तरह से नीचे डिक्रीज आते हुए, डायगोनल जाते हुए और इस तरह जाते हुए, सब में क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो अब यहां पे सबसे ऊपर क्या होते हैं, लिथियम, सबसे नीचे क्या है, सीजियम। तो सबसे नीचे क्या आ गया, सीजियम आ गया, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू किसमें आ जाएगी, सीजियम में आ जाएगी। तीसरा है द हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कॉल्ड। ऑप्शन हमारे सामने आ गया नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ऑक्लूजन हाइड्रोजन एंड हेवी हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मतलब H2, इसको ब्रेक किया जाएगा 2H की फॉर्म में आएगा, इसम क्या कहते हैं, एटॉमिक फॉर्म में आ गया, इसम क्या कहेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन कहेंगे। राइट ऑप्शन क्या बनता है इसका, एटॉमिक हाइड्रोजन बनता है। नेक्स्ट है हमारे सामने द मोस्ट एक्टिव पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाज टेकन बाय न्यूलैंड, डेल्टन, डॉबरिनर, मेंडलीव। तो भाई मेंडलीव साहब वो थे जिन्होंने सबसे पहले बकायदा एक पीरियोडिक टेबल की बकायदा शक्ल दी, और इनके नाम से, मेंडेलिवियन के नाम से 101 नंबर का एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। इनके इस कंट्रीब्यूशन के बिना पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उसका नाम मेंडेलिवियन रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है दैट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 आर जनरली टर्म एज, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, एक्टिव मास कहते हैं, और इनको हम बेरिलियम फैमिली से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है, अल्कली मेटल का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है फर्टिलाइजर दैट आर ड्राइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे फर्टिलाइजर जिनको प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है। हमारे सामने एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर, नन ऑफ द अबव। अब फर्टिलाइजर बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है, या तो आर्टिफिशियल होते हैं या नेचुरल होते हैं। नेचुरल के सोर्सेज क्या है, प्लांट और एनिमल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या बनता है, नेचुरल फर्टिलाइजर का बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आर्टिफिशियल और मिनरल फर्टिलाइजर जनरली कंटेन, इनमें क्या होता है, सोडियम, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल या मिनरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जा होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने है, द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज, ईथर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, नन ऑफ द अबव। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्रोटीन का फीचर क्या है, तो बेसिकली एक अमीनो एसिड जो होता है दूसरे अमीनो एसिड के साथ कौन से लिंकिंग से मिलता है, पेप्टाइड लिंकिंग, पेप्टाइड लिंकिंग से मिलता है। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या बनता है, पेप्टाइड लिंकेज का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने प्रोटीन व्हेन हाइड्रोलाइसिस यील्ड, प्रोटीन की अगर हाइड्रोलाइसिस करवाई जाए तो क्या बनेगा। भाई प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारे सामने पॉलीमर है, और पॉलीमर किससे मिलकर बनता है, मोनोमर से। अमीनो एसिड हम जानते हैं प्रोटीन में क्या होता है, मोनोमर। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो क्या बनता है, तो प्रोटीन बनता है। तो क्या बनेंगे, तो प्रोटीन। यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। अब यहां पर हमारे सामने तीनों क्या मौजूद है, बेसिकली हमारे सामने अल्डिहाइड की एग्जांपल है, लेकिन क्या होता है भाई इनमें अल्फा जो कार्बन है एब्सेंट होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन करेक्ट कौन सा बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन राइट हो जाता है। बाकियों में क्या है, अल्फा कार्बन एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इसमें क्या है, अल्डिहाइड मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एन अल्काइल हैलाइड इन विच द हैलोजन बियरिंग कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड। मतलब अल्काइल हैलाइड जिसके अंदर कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ लगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे सामने हैलाइड ग्रुप X, इसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है इसके साथ 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री। इसमें ऑप्शन हमारे सामने क्या आता है, सेकेंडरी है, 2 डिग्री इज द राइट वन। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन हमारे सामने नेक्स्ट क्या है, एन अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू टर्शियरी कार्बन एटम इज कॉल्ड। अब मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, कार्बन 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 और यहाँ पर भी कार्बन लगा के यहाँ पर मैं Cl लगा दूंगा। ये किसके साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ मजीद 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, दैट्स व्हाई क्या कहलाएंगे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहला रहे होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है द कार्बन एटम इन बेंजीन इज, बेंजीन में कौन सी तरह की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है।
अगर मैं बेंजीन का एक कार्बन सिलेक्ट कर लूं तो वो मजीद 2 कार्बन के साथ लगा होता है और इसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। अच्छा, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1, यहां पर तो ये नॉन बॉन्डिंग हो गया, यहां पर एक कार्बन लग गया, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया, एक s और 2p, तो हाइब्रिडाइजेशन टाइप कौन सी होगी इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने ग्रुप ऑफ एटम इन अ कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन इज कॉल्ड। मतलब किसी भी कंपाउंड पे ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो उसके रिएक्शंस को डिसाइड करते हैं कौन से तरह के रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, रिएक्टिव ग्रुप कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कहलाएगा या फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो दरअसल फंक्शनल ग्रुप में छोटी सी मिसाल देता हूं कि यहाँ पर अगर मैं CH3Cl लगा दूं, ये क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे CH3OH लगा दूं, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिथानोल अल्कोहल। तो जो यहाँ पे चेंजिंग किसकी आ रही है, एटम्स की चेंजिंग आ रही है, तो इसके डिसाइड क्या करवा दे रहे हैं कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाए जाएंगे, तो ऑप्शन राइट क्या बनता है, फंक्शनल ग्रुप का बनता है। वेल, इस एमसीक्यूज में देखा जाए तो ऑप्शन आपके सामने मौजूद है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आयरन का इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कॉम्प्लेक्स में चार्ज कितने, -3, ठीक है, फिर माइनस का साइन आएगा। अब इसमें क्या है, -6, इसमें क्या मौजूद है, इस तरह करके यहां पर मौजूद है -1 CNO पे -1, तो टोटल कितने, -6 हो, माइनस माइनस +6, यहाँ गया -3, अब ये टोटल किसके बराबर रहेगा, +3, तो ऑप्शन हमारा राइट कौन सा बनता है, +3। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अकॉर्डिंगली कौन सा हमारे पास ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी हमने यूज किया है, सल्फोनेटिंग एजेंट के तौर पर भी हमने इस्तेमाल किया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी करते आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा बन जाएगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद है, those metal which occur in nature as silicate mineral and their oxide are alkaline are called, इनको हम क्या कहेंगे, अल्कली मेटल कहेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहेंगे, रेयर अर्थ कहेंगे, या नन ऑफ द अबव, तो उनको सिंपली हम अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। इसके बाद नोटेशन 1H3 स्टैंड फॉर, अब इसका मतलब क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है जिसके इलेक्ट्रॉन 1 है और मास नंबर 3 क्या कहलाएगा, तो वी नो दैट जो ऊपर इसके H3 है इसका मतलब क्या हुआ, मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, तो प्रोटॉन कितना हो गया 1, -3 कितना हो गया 2, तो ये टोटल हमारे सामने क्या हो गया, ट्राइटियम। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर आगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के एमसीक्यूज को तफसील से देख लिया कि आंसर किस तरह से राइट हो रहे हैं और कौन से ऑप्शंस को हमने यहाँ पर रॉन्ग किया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।